अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, बाइक्स वगैरह का शौक है, रखी हुई हैं? जी बिल्कुल रखी हुई है कौन सी बाइक्स। रखी हुई है? मेरे पास होंडा 125 है। होंडा 125 कितने की ली है आपने? ये मैंने कम से कम 2020 में ली थी, तब तो ये 1.5 लाख की थी। अब की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 2.5 लाख तक पहुंच गई है। अच्छा, आप 2020 में आपने 15 की 1.5 150 की परचेज की थी और अब 250 की हो चुकी है। 250 की हो चुकी 250 है। की कितने सीसी है? ये 125। 125 है। 125 मैं आपको एक 125 ही दिखा रहा हूँ, एक बाइक 125 सीसी है। जी वो आप बाइक देखें, उसकी फ्लेक्स फ्यूल है और मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मुझे आप अपना पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है, दें प्राइस के दिखाइए बाद। मुझे। ये सर, ये बाइक देखें। ओह माय गॉड यार, ये 125 है। हाँ जी, 125 सीसी में है। क्या कमाल की लग रही है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स लुक है मेरे भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, लुक देखें, कलरिंग कैसे की हुई है। कमाल की बाइक है। कमाल के आउटस्टैंडिंग है यार। लुक वाइज मैं देख रहा हूँ ये 150 है, 125। 125 है जी ये। सर। क्या कमाल की लुक दी हुई है यार। जैसे कि YBR जैसी हाँ, लुक वाई भी आ आर रही जैसी है लुक इसकी तो। वैसी वाई भी आ रही हाँ, है। YBR जैसी लुक आ रही है इसको, और कमाल की बाइक लग रही है यार। मैन्युफैक्चरिंग लुक वाइज कैसी लग रही है? मैन्युफैक्चरिंग लुक वाइज तो आउटस्टैंडिंग है। ये कहीं बाहरी कंट्री की होगी। किस कंट्री की लग रही है? मुझे लग रही है ये, अगर बात की जाए तो जापान। जापान इस टाइम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग में ना इस टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है, तो मुझे लग रहा है उनकी है। अगर मैं कहूँ जापान नहीं है तो सेकंड कौन सा कंट्री आपके माइंड में क्लिक कर रहे हैं? अगर सेकंड अगर बात की जाए तो फिर वो चाइना ही होगा। चाइना? चाइना जी। भी नहीं है सर, मैं आपको हिंट देता हूँ, पाकिस्तान के आसपास ही है लेकिन चाइना नहीं है। चाइना नहीं है तो अगर पाकिस्तान के आसपास ही है तो फिर इंडिया ही हो सकता है। ओनली ऑन इस टाइम दुनिया में सबसे लार्जेस्ट टू व्हीलर्स जो बना रहा है वो इंडिया ही है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया की ही एक बाइक है, टीवीएस रेडर 1 फ्लेक्स फ्यूल 125 सीसी। यार आउटस्टैंडिंग इंडिया इस टाइम ना, अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की, तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में और बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन चुकी है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो उससे पहले चाइना था। चाइना क्वालिटी वाइज तो आपको पता है किस तरह की क्वालिटी बनाता है चाइना। तो इसी वजह से अब साउथ अफ्रीका की जितने भी अफ्रीका की जितने भी कंट्रीज हैं, सब में इंडिया फैल चुका है इस टाइम टू व्हीलर्स में। अगर बात की जाए तो अरब ममालिक में, उधर भी इंडिया की बाइक्स, इंडिया की गाड़ियां चल रही है। उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ऐसे है। उनके पास भी ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स और गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। और अगर हमारे साथ उनके रिश्ते अच्छे होते तो मैं भी पाकिस्तान में भी होती। चाइना की जगह हम इंडिया की बाइक्स और चीजों के ऊपर प्रेफर करते। बिल्कुल। लेकिन देखें, अगर बात की जाए, हमारी यही दुआ है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो। इस तरह की जो चीजें हैं बाइक्स वगैरह, हमें अच्छी प्राइस में, अच्छी कॉस्ट में और अच्छी अच्छी चीज मिले। आप देखें अभी चाइना से हम चीजें लेते हैं, जी। हमारा नो डाउट अच्छा नेबर है, अच्छा दोस्त है बिल्कुल चाइना। ऐसे है। हमारे हर चीज में, हर अच्छे बुरे में वो साथ देते हैं। ऐसे ही। लेकिन हमें अच्छी चीजें वो प्रोवाइड नहीं करते। नहीं पैसे करते। लेते हैं लेकिन उस हिसाब से हमें वो चीज नहीं मिलती। आप देख लें चाइना की आप बाइक लेंगे, इस तरह की कोई 125 लेंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ 1 साल आप सही चलाएंगे, उसके बाद आपको चलाने के काबिल ही नहीं रहेगी ये बाइक। अब वैसे आप भी देख लें। मेड इन चाइना की डिमांड खत्म हो जा रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बिल्कुल। देखें तो मेड इन इंडिया की डिमांड ही बढ़ती जा रही है। मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, ये चीजें आपको, मैन्युफैक्चरिंग चीजें आपको प्रोवाइड, वो ज्यादातर कस्टमर यही डिमांड करते हैं, यार बिल्कुल। इस तरह की चीजें हमें दो। पैसे भी चाहे आप ले लें। आप देख लें होंडा 125 की कितनी प्राइस है, 2.5 लाख दे के लोग ले रहे हैं। जी। क्यों ले रहे हैं? एतमाद है भाई, अच्छी चीज है, ज्यादा देर तक चलेगी। लेकिन आप इंडिया की, उसकी चाइना की इतनी चीज नहीं ले सकते। आप देख लें तो 1.5 लाख, 1,80,000 रुपए का 125 चाइनीज में मिल रहा बिल्कुल है, ऐसे ही लेकिन है। वो कोई नहीं ले रहा, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम आपको सबको पता है किस तरह की वो चीजें बना के देता है। पैसे बिल्कुल। लेते हैं लेकिन अच्छी चीज नहीं अच्छी देते। चीज नहीं इसी देते। वजह से इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होना चाहिए। लेकिन देखें, जो बाइक है इंडिया में 50-60 हज़ार की, ये आपको 70 सीसी बाइक मिल रही है। बिल्कुल। तो अगर हम उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, उनसे बाइक्स ले लें, टाटा वालों से गाड़ियां ले लें हम, उसके बाद महिंद्रा वालों की जैसे थार जीप आप देख लें, उसकी बिल्कुल। ट्रिपल भी कर लें प्राइस थार जीप की। आप बिल्कुल। यार वो कितनी कमाल की गाड़ी है। आप देख लें सऊदीया में आप चले जाएं, रेगिस्तान में, आप गए नहीं होने शायद दुबई सऊदीया, हाँ मैं जी। गया हूँ उधर, सारी यही गाड़ियां चलती है दौड़ाने के लिए। थार जीप जो है ना रेगिस्तान में, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया की, मेड इन इंडिया है भाई। दुबई जैसे इतनी जदीद जो कंट्री है, हम इंडिया को तो, हमारे बाज ऐसे लोग हैं कि अनएजुकेटेड, जो कम पढ़े लिखे, उनको ये नहीं पता होगा कि इंडिया इस टाइम कहाँ तक पहुंच गया है बिल्कुल भाई। ऐसे ही है। अब इंडिया यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी ट्रेनें सर, अंडर वाटर ट्रेनें जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो अभी इंडिया और उसका दुबई का एक मुआहदा चल रहा है कि एक दो लाइनें बिछेंगी, एक में तेल और जाएगा, एक में पानी जाएगा, एक में ट्रेन भी चलेगी उसमें।
अंडर वाटर ट्रेन। अंडर वाटर ट्रेन जो कि जहाज की स्पीड से डबल स्पीड होगी उसकी। आप देख लें, जहाज से आप 5 घंटे में पहुंचेंगे, उससे आप 3 घंटे में दुबई पहुंचेंगे, 2 घंटे आपके बचत होगी इस ट्रेवलिंग में। चेक करें यार, आप रिलेशंस बेहतर करो। हालांकि मुस्लिम कंट्री जिसे हम बोलते हैं, दुबई, दुबई इंडिया वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानियों के तो अभी वीजे भी बंद कर दिए हैं, इंडियंस ऐसे के ही लिए है। वीजे भी फ्री। हमारे 3-4 सिटीज हैं वो तो पक्का बैंड कर दिया वर्किंग वीजा के लिए। पाकिस्तान के बिल्कुल जो ऐसे ही है। हमारे साइड एरिया के जो मशहूर है कि यहाँ के लोग वहाँ जाके बेगिंग करते हैं। जी बिल्कुल बैगिंग करते हैं, यहाँ से वीजा लगवाते हैं, उधर जाके बैगिंग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपको कौन वीजा देगा भाई? ऐसे ही है। पहली बात तो आप अपनी कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं, दूसरी बात बिल्कुल, उधर पाकिस्तान की जाकर रेपुटेशन खराब हो रही है। हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है। उधर किसकी हो रही है? अच्छे लोग भी जाएंगे, उसकी भी रेपुटेशन, उसकी भी इज्जत खराब हो ऐसे ही जाएगी। है। हमारे साथ कोई बिजनेस भी नहीं करना चाहता मेरे भाई। आप अंबानी की शादी में देखा होना आपने, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे आए हैं, एलन मस्क है वहाँ, इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप देख पाकिस्तान लें, में क्यों दुनिया नहीं? का कौन सा ऐसा रिचेस्ट पर्सन नहीं है जो उधर ना आता आया होगा। शादी हर पे। हर बड़ा सेलिब्रिटी, हर कंट्री का बड़ा सेलिब्रिटी उस बंदे ने अपनी शादी पे बुलाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। हालांकि उसने जितनी शादी पे खर्चा किया उतने तो हमारा आधा कर्जा माफ हो जाता है यार। ऐसे ही है। थोड़े जैसे था इतने सिंपल कर लेते। लेकिन यार आप देख लें, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी इतने, एक कंट्री के बजट जितना उसने एक शादी पे उड़ा दिया। बिल्कुल तो ऐसे है। इंडिया कुछ भी कर सकता है भाई, इंडिया का इस टाइम कोई डिबेट नहीं है। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बाइक्स वगैरह का शौक है? यार डेफिनेटली, इस एज में किसको शौक नहीं होता। कौन सी रख ली है आपने? यार मैंने ना पूछा जो मॉडल मैंने रखा हुआ है, लेकिन शौक है ये बता देता हूँ। चलें, शौक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, बात करेंगे, एक बाइक है 125 सीसी टीवीएस रेडर, ठीक है? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मुझे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और प्राइस वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग कैसी लगी आपको। ऑलराइट, ठीक है, ये देखें, ये है सर टीवीएस रेडर फ्लेक्स फ्यूल। टीवीएस है तो मतलब कि इंडिया की है। यस, इंडिया की है। टीवीएस कंपनी, क्योंकि मैंने पहले भी देखी इंडिया की है। हाँ, ठीक। लुक वाइज कैसी लग रही है? वैसे जबरदस्त है। ये हमारे जो YBR है उससे तो मुझे बेहतर लग रही है। YBR जैसी लुक भी वैसी ही है। वही ना, उससे उससे कदरे बेहतर लग रही है। ये देखें, ये वाली जो इसकी शील्ड्स लगी सर फ्लेक्स फ्यूल है, इथेनॉल यूज होगा, पेट्रोल कम यूज होगा। यार बिल्कुल ऐसा ही है। देखें यार, इंडिया जो है ना, इंडिया भाई बहुत आगे निकल गया है। जेन्युइन बात है कि इंडिया बहुत आगे निकल गया। आप उसको किस फील्ड में उठा के देखें, IT टेक हो गया, इंजीनियरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो वही इंडिया जिस तरीके से डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो अगले 5-10 साल में ये जाके मैं कहता हूँ जापान और चाइना को ऐसे गर्दन से पकड़ के ले आएगा कि भाई अब हम इस फील्ड में भी आगे हैं सर करने के लिए। अच्छा सर, बात करेंगे, देखें ये फ्लेक्स फ्यूल है, इसमें इथेनॉल यूज होगा, पोल्यूशन भी कम होगी, इससे कितना एनवायरनमेंट को फायदा है? ये जैसे यूज करने वाला है उसको मतलब कि पेट्रोल वगैरह का कम अरेंज करना पड़ेगा। यार देखिए, डेफिनेट बात है, इंडिया की जिस तरह 150 पॉपुलेशन है, 150 करोड़, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर उसको किसी न किसी तरीके से वो कम करने के मेथड सोच रहे हैं, तो बिल्कुल। देखें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया की डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंडिया अपना रहा है पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो जैसे अभी आपने ये बाइक दिखा दी, तो देखिए डेफिनेटली बात है कि पाकिस्तान, इंडिया या जो एशियन कंट्रीज में ऑर्गेनाइज बाइक ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इधर क्या कहते हैं, वो इतने ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते, वो बाइक पे ज्यादा सफर करते हैं। तो अगर वो बाइक उनको ऐसी मिल जाए जिससे पोल्यूशन कम हो या बाकी चीजें, तो डेफिनेट वो इंडिया में तो फायदा मंद है। आपने पेट्रोल का कहा, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस जा रही हैं या उसके अलावा पेट्रोल का खर्च जा रहा है, तो डेफिनेट अगर उन्होंने इथेनॉल पे या कोई और केमिकल या कोई भी और बेस से बना दिया तो डेफिनेटली बेस्ट है। अच्छा सर, इस बाइक की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लुक वाइज आपको क्या लग रहा है, जिस तरह उसको प्रिपेयर किया गया है और उसका ईच एंड एवरीथिंग? सीसी आप बोल रहे थे ना, पाकिस्तान में बात करें 125 सीसी, ये जो होंडा है आपको कितने का मिल रहा है? आई थिंक सो 2,92,00,000 का, ऑलमोस्ट 3 लाख का। 3 लाख का। तो ये 125 सीसी बाइक टीवीएस रेडर फ्लेक्स फ्यूल, क्या लगता है आपको, क्या प्राइस होगी इसकी? या आई थिंक सो कि ये अगर इंडिया की बात करें ना, तो लाख के नीचे होगी। लाख के नीचे होगी। यार देखिए, इंडिया मेड इन इंडिया पे फोकस करता है। इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हैं। सर अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे भी मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ चुकी है। इंडिया तो ट्रेनें भी एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को। अभी रिसेंटली एक ना यूरोपियन कंट्री लड़की ने एक विजिट किया इंडिया को, उसने जब अंडर वाटर ट्रेन देखी है ना कोलकाता में, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इज द राइजिंग सन एंड ऑल अदर रेस्ट और यूरोप इज द सिंकिंग शिप। यार बिल्कुल, देखें वो बनती भी है स्टेटमेंट। देखें जिस तरह से आज से अगर हम 15 साल पीछे चले जाएं तो इंडिया के पास कुछ नहीं था। इंडिया दुनिया में बिल्कुल अकेली स्टेट थी, ना इनकी US, ना इनकी रशिया, ना अफगान, ना ईरान, किसी से नहीं बनती थी। लेकिन उसके बाद देख लें, आजकल जिस तरह से उठे हैं ये इंडिया वाले,
तमाम कंट्रीज इनसे रिलेशन रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रो इनकी कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोथ इनकी हो रही है, किसी फील्ड में आप देख लो वो सबसे ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही तो है। वो डेफिनेटली बात है कि हर कंट्री को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे है सर। अगर वैसे भी हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं या जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? यार देखें, पाकिस्तान तो किसी की नजर में भी नहीं आता है, कोई भी बड़े बड़े मामलात हो या जितनी भी डीलिंग्स हो उसमें पाकिस्तान को तो जिक्र ही नहीं होता। यार देखिए, जब आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आपको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा चाहिए। ऐसे ही है। उनको पता होगा कि यार उधर मोदी जो है थर्ड टाइम कंसेक्टर बनने वाला है और उसके बाद भी इस तरह जो प्रोग्रेस करवा रहा है वही मिलेगा। सही है। पाकिस्तान में इनको पता है कि यार 2-2.5 साल के बाद हुकूमत गिर जाएगी, जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो डूब जाएगी, ये ना हमें कुछ वापस मिलेगा और उल्टा हमारा कंपनी का ब्रांड का नाम भी खराब हो जाएगा। तो इसमें करप्शन कर देंगे। लेकिन इंडिया में वो कंसेप्टिव जब चलेगा, 15-20 साल प्रोजेक्ट चलेगा, वो ग्रो करेगा ग्रेजुअली, तो वो इन द एंड उस कंपनी को भी फायदा मिलेगा, चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।